हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका चैप्टर 4 में। तो आई होप अब तक का आपका जो वीडियो सीरीज आपने देखा है वो आपको समझ में आ रहा है, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आएगा तो आप दोबारा उस वीडियो को देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन सभी कोड्स का जो है इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वीडियो में, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म बनाना सीखते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैब को खोल लेंगे एंड साथ ही साथ क्लोज भी कर लेंगे ताकि क्लोज करना हम भूलें नहीं। और यहाँ पे हम लोग बीच में ही सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म में हम लोग एक इनपुट टैग दे देते हैं विच इज़ नेम का, ऐसे सेमीकोलन दे देते हैं। एंड देन एंटर मारने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट जो है टैग देना है। इनपुट टैग के अंदर टाइप आपको टेक्स्ट डाल देना है, क्योंकि नेम के अंदर हम लोग जो है डेटा टाइप टेक्स्ट ही डालेंगे। ठीक है, बाकी इस कोड को यहाँ पे से मिटा देते हैं। और डबल बी आर का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नेम के बाद जो दूसरा कॉलम पासवर्ड का या कुछ भी मैं लूँगा तो उसमें बीच में स्पेस रहे। ठीक है, इसे मैं साथ साथ कॉपी कर लेता हूँ। चलिए दूसरा हम लोग जो है क्या दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली पासवर्ड लिख देंगे। इसे भी पासवर्ड लिखने के बाद डबल डॉट दे देंगे एंड नीचे एंटर मारने के बाद हम लोग इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड देंगे। अगर हम लोग इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट देते हैं तो जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो सामने दिखेगा, बट हम चाहते हैं वो वैसा नहीं दिखे। स्टार जैसा हम लोग जैसे पासवर्ड इनपुट करते हैं तो सिर्फ स्टार स्टार दिखे, तो टाइप में हम लोग पासवर्ड टाइप करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड इसके बाद हम लोग जो है डबल बी आर यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे ताकि नीचे स्पेस बन जाए मेरे पास। चलिए एक बटन लगा लेते हैं हम लोग, सबमिट बटन। तो इसके लिए हम लोग को इनपुट टाइप सबमिट करना होगा और इसके अंदर हमें वैल्यू ऐड करना होगा। वैल्यू इसलिए ऐड करना होगा क्योंकि हमारा जो बटन हो वो एज अ बटन काम करे। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे और टाइप तो हमारा जो है सबमिट ही रहेगा। तो चलिए वैल्यू ऐड करने के बाद इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग सबमिट यहाँ पे लिख देते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग इसे सेव करके रन करके देखते हैं कि हमने जो अभी फॉर्म बनाया है वो कैसा दिखता है और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल आर करें तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है। चलिए इसे हम लोग इनपुट करके देखते हैं। तो नेम में हमने टैक्स दिया था, सिंपली टैक्स दिख रहा है, और पासवर्ड में हम लोगों ने पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पे हम लोग जो भी पासवर्ड दे रहे हैं वो स्टार स्टार में दिख रहा है, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था। और सबमिट बटन काम कर ही रहा है। चलिए दूसरा हम लोग टैग यूज़ करते हैं विच इज़ मरकरी टूल है। मरकरी टूल के हेल्प से हम लोग जो है टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप जो है हम लोग रोटेट कर सकते हैं। मरकरी के अंदर हम लोगों को डायरेक्शन देना है इन्वर्टेड कोमा में। जैसे अगर आप राइट ले जाना चाहते हो तो राइट दे दो, लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं जो कि वहाँ पे रोटेट करेगा। तो फिल दिस फॉर्म बिफोर 2026 हम लोग यहाँ पे जो है लिख देते हैं। कोई भी आप एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड देन इसे हम लोग मरकरी टूल को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसे हम लोग सेव करके वापस रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड जो है मूव कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर आपको लेफ्ट साइड मूव कराना हो तो सिंपल है, यहाँ पे आपको वापस टैग में आना है एंड देन इसके बाद आपको राइट की जगह यहाँ पे लेफ्ट कर देना है। अप लिख दोगे, डाउन लिख दोगे तो वही डायरेक्शन वो फॉलो करने लगेगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है एक और इनपुट टैग सीख रहे हैं विच इज़ इनपुट टाइप में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रीसेट। ठीक है, एक रीसेट बटन लगाएंगे, यानी कि अगर हमारा गलत एंट्री हो गया है तो हम रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट यहाँ पे टाइप दे देंगे एंड देन इसके बाद हम लोगों को जैसे बटन लगाने में हम लोग जो है रीसेट टैग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग कुछ भी गलत एंट्री कर देंगे तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए पहले से आपको वापस आ जाएगा एक फॉर्म पे एंट्री करने के लिए। तो आई होप आपको इस सीरीज़ में ये दोनों कोड समझ में आया होगा।